हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में जो हम बताए थे सॉल्वेबल फॉर पी, इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर पी, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे। उसमें पहला क्वेश्चन था सॉल्व द इक्वेशन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, उसको बनाए थे जो इम्पोर्टेंट भी था। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे हम। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। मेथड तो सेम ही है, केवल द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का जो है उसमें डी वाई बाई डी एक्स को पी से डिनोट करते हैं, और उसके बाद इसमें इन्वॉल्व रहता है एक्स वाई और पी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट भी है, और इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से। देखिए, इसमें मेन फैक्टर है क्या कि इसको फैक्टराइजेशन करना, मेन चीज़ वही है। फैक्टराइजेशन जैसे ही हो जाएगा इक्वेशन को ब्रेक करके उसको हम निकाल लेते हैं, इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं। यही है इसका मेथड, और कोई मेथड ज़्यादा है नहीं। तो देखिए इसको, द गिवन इक्वेशन can be written as एक्स स्क्वायर, तो जे को त्यों लिखाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स के बदले में हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस एक्स वाई आई इंटू पी, उसके बाद माइनस 6y स्क्वायर है। इसी को हम ये मिडिल टर्म में फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको ये फैक्टर में आएगा, तो मेन चीज़ वही है फैक्टराइजेशन करना। तो क्या आएगा इसका आएगा पी एस, और दिस इम्प्लाई दैट पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका 6 है, 6 इंटू 1 मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता है ना, 6 इंटू 1 तो यानी 6 हो गया। 6 का क्या करते हैं 3 इंटू 2 फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 इंटू 2 मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जैसे होता है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता है 3 इंटू 2, 6 का होता है 3 इंटू 2, तो यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो इस तरह बीच वाला जो होता है उसको हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी 3xy कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे 3xyp माइनस 2xyp करेंगे तो क्या हो जाएगा 1xyp हो जाएगा, माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जब तक मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता है ठीक है, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी ब्रेक करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। इस तरह से एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है फार्मूला पर, उसका हम ब्रेक करते हैं तो वो उसमें आएगा। जब हमको मिडिल टर्म टूट रहा है तो इसलिए मिडिल टर्म ही तोड़ दिए। तब इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, पी एक्स कॉमन है, तो पी एक्स निकाल लीजिए बाहर, पी एक्स। तो एक पी एक्स बचेगा, इसमें 2 है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो पी एक्स इसमें निकल जाएगा, तो प्लस क्या बचेगा यहाँ 3y माइनस, अब यहाँ क्या कॉमन है 2 कॉमन है यहाँ पर, 2 और y, 2y कॉमन है तो क्या बचेगा पी एक्स बचेगा, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो क्या यहाँ पर हो गया प्लस 3y इसका टू 0। मेन फैक्टराइजेशन है, मेन इसमें क्या है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन हो गया मेरा, ये फैक्टराइजेशन क्या है, इसमें कॉमन क्या है पी एक्स प्लस 3y, दोनों में कॉमन आ गया, पी एक्स प्लस 3y दोनों में है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो पी एक्स प्लस 3y, पी एक्स प्लस 3y बाहर निकालिएगा तो क्या बचेगा मेरा पी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, ये कॉमन आ गया। अब इस कॉमन को आइदर आप क्या लिखेंगे, आइदर इक्वेशन है तो इसलिए आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 होगा। तो आइदर पी एक्स प्लस 3y
इक्वल्स टू 0 और पी एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0, दोनों में से कोई एक, दोनों 0 होगा। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, हम क्या निकालना चाहेंगे, dy बाई डी एक्स करके कि इंटीग्रेशन निकालेंगे। यही तो मेथड है मेरा। मेन है क्या इसमें कि फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन करना है, कैसे किस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन करें और उसको हम अलग से जीरो में कन्वर्ट, जीरो में ये ला करके इक्वेशन को, और उसको अलग से हम फिर निकालने के तरीक़ा से निकाल लेंगे। तो ये चीज़ है। तो इसमें बनाने का एक ही वही मेथड है, दूसरा कोई मेथड नहीं है। अब जैसे किसका, पहले पी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करेंगे, पी एक्स यानी x इंटू दिस इम्प्लाई दैट x इंटू पी के बदले में क्या लिखेंगे, dy बाय dx प्लस 3y इक्वल्स टू 0। इसी को क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, इसको dx का एलसीएम ले लेंगे, यानी हो जाएगा x dy प्लस क्या हो जाएगा 3y dx, नीचे dx आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लिया ये। और अब मल्टीप्लाइंग बाय xy, मल्टीप्लाइंग बाय लिखेंगे यहाँ पर, नाउ मल्टीप्लाइंग xy throughout we have, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कैंसिल, तो क्या हो जाएगा dy बाय वाई। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इसीलिए कि हमारा dy y में आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो dy में आ जाएगा। यहाँ y एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाइंग एक्स वाई थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग नहीं होगा, डिवाइडिंग होगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, डिवाइडिंग यहाँ लिख लीजिए, डिवाइडिंग एक्स वाई थ्रू आउट वी हैव। तो वो एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर डी एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आ गया हमारा क्या चीज़ में, वो डी वाई में आ गया, डी एक्स में आ गया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। नाउ मल्टीप्लाइंग नहीं, डिवाइडिंग एक्स वाई थ्रू आउट वी हैव, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट का तो कांस्टेंट ही आएगा, तो इंटीग्रेटिंग हो जाएगा ये, इसका इंटीग्रेटिंग डी वाई बाय वाई प्लस 3dx बाय एक्स इक्वल्स टू, ये सब लॉग में आएगा, इसलिए इसको इंटीग्रेटिंग लॉग सी कर कांस्टेंट। तो ये हो गया लॉग, दिस इम्प्लाइज दैट लॉग वाई डी एक्स बाई एक्स होता है लॉग एक्स, डी वाई बाई वाई हो जाएगा लॉग वाई प्लस 3 इंटू लॉग एक्स इसका लॉग सी। क्लियर है, सिंपल है। अब यहाँ हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं लॉग वाई प्लस लॉग एक्स टू दी पावर, ये 3 पावर इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू लॉग सी। लॉग वाई ये हो जाएगा लॉग m इंटू एन होता है, लॉग m प्लस लॉग n, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स क्यूब वाई इक्वल्स टू लॉग सी। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा,
लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब वाई इजकल्स टू सी और एक्स क्यूब वाई माइनस सी इजकल्स टू 0। ये आ गया, इसका एक का आ गया। अब दूसरा का फिर निकालेंगे, दूसरा का निकालेंगे, एक का इतना आ गया, समझ में आ गया हो। यहाँ डिवाइडिंग करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाइंग नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ डिवाइडिंग करेंगे, दोनों ओर डिवाइडिंग करने से क्या हो गया, एक्स वाई से डिवाइडिंग। और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये नहीं भी लिख करके, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स डी वाई बाय एक्स वाई प्लस 3y dx बाय एक्स वाई इसका टू 0। इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं डिवाइडिंग करके। अगर नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आ गया इतना पर, तो वो एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई कैंसिल हो जाएगा, 3 कांस्टेंट आ गया, इतना आ गया। तो ये हमारा एक आ गया, ये एक ये है पर ये आ गया एक्स क्यूब वाई माइनस सी। अब नेक्स्ट का और का करेंगे, आइदर का तो निकल गया यहाँ पर, और नेक्स्ट का क्या निकलेगा, तो ये अब नेक्स्ट पेज में, तो ये नेक्स्ट का क्या है हमारा, पी एक्स माइनस 2y, पी एक्स माइनस 2y और पी एक्स माइनस 2y इजकल्स टू 0। यही निकला था हमारा दूसरा, पी एक्स माइनस 2y इजकल्स टू 0। क्लियर है। अब आते हैं इसका पी एक्स माइनस 2y, इसका कैसे होगा, पी एक्स माइनस 2y, पी के बदले में फिर लिख देते हैं हम क्या चीज़, दिस इम्प्लाई दैट डी वाई बाय डी एक्स इंटू एक्स माइनस 2y इजकल्स टू 0, माइनस 2y इजकल्स टू 0। तो ये हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए, उसी तरह से एलसीएम क्या लेंगे, डी एक्स का एलसीएम लेंगे, तो एक्स डी वाई माइनस 2y डी एक्स इजकल्स टू 0। नीचे एलसीएम आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही डिवाइडिंग एक्स वाई ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग by on dividing x y on both sides, we have, डिवाइड करने पर हमको क्या मिलेगा, तो अब देख लीजिए इसको, यदि एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ डी वाई बाय वाई, और यहाँ क्या करेंगे माइनस 2 एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या यहाँ बचेगा, डी एक्स बाय एक्स, वाई कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स बाय एक्स इसका टू 0। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग on both sides, we get, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग दिस इम्प्लाई दैट डी वाई बाय वाई माइनस 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर कर लीजिए, डी एक्स बाय एक्स इजकल्स टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई बाय वाई, तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा, लॉग वाई माइनस 2 लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। चूँकि सब लॉग में है इसलिए कांस्टेंट टर्म को भी लॉग सी में मान लेते हैं एक बार लाने के लिए। अब ये हो जाएगा लॉग वाई और माइनस लॉग एक्स पर पावर 2, ये एम क्या होता है, एम लॉग एक्स, यानी लॉग एक्स टू दी पावर एम क्या होता है, एम लॉग एक्स होता है।
इस तरह से होता है ये। इसी फार्मूला पर हम इसको ये करते हैं, तो इधर चला आया ये, और log m माइनस log n, ये होता है log m बाय n, log m बाय n। और उसी तरह से होता है log m इंटू n इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, log m प्लस log n। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है, इसको याद रखेंगे थोड़ा सा। तो इसी पर ये करते हैं, बनाते हैं log c, यहाँ क्या हो जाएगा, बाय में है तो क्या हो जाएगा log y बाय एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, m बाय n, यानी log m माइनस log n, इस पर पुट कर दिए फार्मूला, ये क्या कि log c हो गया। ये बेस इसलिए बता दिए हैं कि इसी आधार पर हम क्या करेंगे, ये बहुत सा क्वेश्चन इसमें आएगा, log का ही आएगा, तो log का ही फार्मूला थोड़ा सा याद रखेंगे, तो इसलिए अपना ये समझ में आएगा आसान, और याद भी आ जाएगा बेसिक चीज़। log सब में एक्सपोनेंशियल रहता है, m माइनस log n, log m बाय n होता है भाई, ये बेस सब है। इंटू में प्लस हो जाता है, माइनस में बाय में आ जाता है। और ये log e टू दी पावर log e पर रहता है, अगर 10 होता है या कुछ भी रहा तो ये हो गया 10 हो जाएगा, इस तरह से m रहता है तो m हो जाएगा केवल, e है log e रहेगा तो ये समाप्त हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये log कैंसिल हो गया, ये तो काटेंगे नहीं, देयरफॉर लिख देंगे सीधे, देयरफॉर y बाय एक्स स्क्वायर, सिमिलरिटी के कारण ये इक्वल होता है, दिस इज टू c। अब इसको कर दीजिए y इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर और y माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब लिखेंगे hence the general solution is, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, पहला आइदर का कितना निकाले थे, आइदर का पहला निकला था हमारा, ये आइदर का पहला निकला था ये एक्स क्यूब वाई माइनस सी, तो ये हो जाएगा, पहला का निकलेगा एक्स क्यूब वाई माइनस सी, और दूसरा का क्या निकाले हैं अभी, वाई माइनस सी एक्स इंटू वाई माइनस सी एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों का क्या इज इक्वल टू 0, यही इसका सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया इसका। ये अब जो है आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्या किए हम, पहले ये फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले जो रहेगा क्वेश्चन रहेगा उसको पी के टर्म में ले आएंगे, पी के टर्म लाने के बाद फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाने के बाद क्या होता है, इक्वेशन का दोनों इक्वेशन का अलग अलग निकालेंगे, फिर पी को हम क्या करेंगे, ये dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करके उसके बाद फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर करके एक सीक्वेंस में y है तो y के सीक्वेंस में लाएंगे, x है तो x के सीक्वेंस में लाएंगे, एक ही ये में dy है तो y में आएगा, तभी ना इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए उसको इसका डिवाइड करना पड़ता है या कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इस तरह से इसको बनाते हैं। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, और आप ज़्यादा ये शुरू से ही अगर समझ में आ जाएगा, शुरू से ही बनाएंगे तो समझ में आता नज़र आएगा, और क्योंकि बाद में समझने से समझ में नहीं आएगा, तो बनाते जाइएगा, रेडी रहिएगा, और कॉपी पेन सब तैयार रखिएगा, और माइंड कंसंट्रेट करके बैठेंगे तो स्टार्ट से ही समझ में आना शुरू हो जाएगा, और मन भी लगेगा बनाने में, प्रैक्टिस करने में, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत कीमती है, बहुमूल्य है, इसलिए हम विशेष कुछ क्लास की तरह हम बात नहीं कर सकते हैं कोई, अन्यथा में जो पढ़ाई का मेन मकसद है मेरा
तो वो पढ़ाते हैं और उसी पर ध्यान रखिएगा, माइंड कंसंट्रेट करके समझना मेरा काम है। समझाने के लिए प्रयास में है कि आप समझ जाएं आसानी से, आसान तरीके से, क्योंकि आपका कीमती इसलिए वैल्यूबल टाइम इसलिए हम मान रहे हैं कि आपका नेट भी चल रहा है और समझने के लिए टाइम भी वैल्यूबल चल रहा है, दोनों चीज़ चल रहा है, इसलिए एक एक मिनट आपका कीमती है। तो इसको ख्याल रखते हुए क्वेश्चन बनाइए और समझने की कोशिश कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉल्व, बहुत बार पूछा हुआ है। पी स्क्वायर प्लस 2py cot x माइनस वाई स्क्वायर, सब तो एक ही मेथड से बन रहा है, इसलिए बाद में भी अगर आते हैं तो समझने के लिए कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन से स्टार्ट से समझना ज़रूरी है। तो अब इसको सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, 3-4 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज द गिवन equation p square plus p into 2 into y cot x minus y square is equals to 0 of the form किस फॉर्म में है ये, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है, इस फॉर्म में ही है। क्योंकि ये अगर x p को x मान लीजिए तो x स्क्वायर प्लस bx, ये हो गया bx, ये हमारा 2y cot x क्या हो गया bx, ये हो गया। अगर हम p को x मानते हैं तो 2y cot x क्या हो गया bx हो गया, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ऑफ द फॉर्म, इसीलिए हम ये लिखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, देयरफॉर x इक्वल्स टू, फार्मूला होता है इसका, याद रखेंगे, इसलिए जान करके हम क्वेश्चन में ही इसको दे दिया। लिख भी सकते हैं, एग्जाम में भी इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, माइनस बी इसका फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है 4ac बाय 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, ये बाय 2a। तो ये फॉर्म इस फॉर्म में रहता है, तो इस फॉर्म में हम इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ x था तो इसलिए x लिखा है, यहाँ क्या है p है तो यहाँ लिखाएगा देयरफॉर p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ b माइनस बी, तो माइनस लिखिए। अब b का क्या है यहाँ पर 2y cot x प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2y cot x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 2y cot x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा, एक जगह पर 1 है, 1 c क्या है माइनस वाई स्क्वायर है इंटू माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ जाएगा। माइनस के अब 2 लिखेंगे, एक जगह पर क्या है, एक जगह पर यहाँ पर 1 है। अब इसी को मिलाइए, मान लीजिए कि p को ही हम AP स्क्वायर प्लस BP प्लस c करते तो यानी वही होता, तो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस c यानी x का निकालना इस तरह से, तो b हो गया हमारा, b लिखे हैं तो b हमारा क्या है यहाँ पर 2y cot x है, तो यहाँ b लिखा है, c है माइनस वाई स्क्वायर और एक जगह पर क्या है 1 है। तो इस तरह से आया हमारा इतना पेज, हम उल्टाएंगे उसका,
क्या आएगा इसका, माइनस देयरफॉर p इक्वल्स टू, देयरफॉर p इक्वल्स टू माइनस 2y कॉट x प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 2y कॉट x का क्या था, 4y स्क्वायर कॉट स्क्वायर x माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4y स्क्वायर, क्लियर है, बाय 2। तो यहाँ पर क्या है, 4y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ, 4 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 4 स्क्वायर कॉमन आएगा तो किसमें क्या चीज़ बचेगा, 4 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, 2y माइनस 2y कॉट x प्लस माइनस इसका भी हो जाएगा 2y, रूट के अंडर में क्या हो जाएगा हमारा, कॉट स्क्वायर x प्लस 1, कॉट स्क्वायर x प्लस 1 बाय 2। अब आ गया हमारा p इक्वल्स टू, अब इसको ये 2 कॉमन ले लेते हैं तो देयरफॉर p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट p इक्वल्स टू माइनस y कॉट x अब प्लस माइनस y आई हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x का, तो कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर x प्लस 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर x, कॉट स्क्वायर x प्लस 1 क्या होता है फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर x, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉसेक x, समझ में आ गया, इसका हो जाएगा, इसका इतना इस तरह से कर दीजिए, इसका आ जाएगा कॉसेक x, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कॉसेक x आ जाएगा, इतना आ गया हमको। अब क्या करेंगे हम, अब ये एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, आइदर प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर p इक्वल्स टू, दो इक्वेशन आएगा, p इक्वल्स टू माइनस कॉट x माइनस कॉट x प्लस कॉसेक x इंटू y, ये आया एक, एंड p इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लीजिए दोनों में, दोनों माइनस आएगा तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो, कॉट x प्लस कॉसेक x इंटू वाई, क्लियर है, ये माइनस कॉमन ले लिए, दोनों माइनस आएगा, एक तो प्लस लिए, दूसरा हम क्या आएगा, माइनस वाई कॉट एक्स माइनस वाई कॉसेक एक्स, तब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। अब ये है, अब नाउ अब एक एक करके लेते हैं, नाउ p इसका लेते हैं, p इज इक्वल्स टू कॉसेक x माइनस कॉट x इंटू वाई, इसको सीधा कर लिए, अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इज इक्वल्स टू कॉसेक x माइनस कॉट x इंटू वाई और अब क्या करेंगे, dy बाय, इसको कर लीजिए y नीचे और इसको इधर कर लेते हैं, कॉसेक x माइनस कॉट x इंटू डी एक्स, ये dx इधर चलाया, y इधर कर लिए, तो दोनों एक ये एक जाति में आ गया, यानी x में आ गया, y में आ जाएगा, एक x में करना रहता है, y में करना रहता है, इसके लिए चाहे मल्टीप्लाई करना पड़े या डिवाइड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े तो उसको हम एक जाति में ले आएंगे, y को y के जाति में ले आए, x को x जाति में ले आए, तब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तब नहीं इंटीग्रेट करिएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स
वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, इसका log x ऐसे कर दीजिए, log x इंटीग्रेटिंग इस तरह से कर सकते हैं, dy बाय वाई इसका टू इंटीग्रेटिंग cosec x dx माइनस इंटीग्रेटिंग cot x dx प्लस log c कर देते हैं, क्योंकि सब log में आएगा इसलिए log c कर दे कांस्टेंट। दिस इम्प्लाई दैट log y इसका टू log cosec x dx का होता है log 10x/2, फार्मूला होता है 10x/2, याद रखेंगे। cosec x dx का फार्मूला होता है log 10x/2 और माइनस cot x का होता है log sin x, cot x का फार्मूला होता है माइनस इसका तो हो गया dy बाई वाई हो जाएगा log y, इसका हो जाएगा फार्मूला होता है log 10x/2 और cot x dx का होता है log sin x प्लस log c। क्लियर है, फार्मूला याद रखेंगे। log दिस इम्प्लाई दैट log y बताए थे माइनस में है तो क्या होगा log क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इंटू में आ जाएगा, ये log 10x c 10x, ये प्लस में कौन कौन प्लस में है, तो ये प्लस में है और ये प्लस में है तो c 10x हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा। ये लॉगरिथम के अनुसार अभी तुरंत बताएं, इंटू में जो रहता है प्लस में रहता है तो उसको इंटू कर सकते हैं, log c 10x/2 इंटू में कर दी, और माइनस में जो रहेगा तो उसको डिवाइड कर देंगे sin x। क्लियर है, ये जो अभी तुरंत बताए थे फार्मूला log वाला, तो उसी के लॉग के अनुसार क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं कि log कैंसिल हो जाएगा, केवल y का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर और y इक्वल्स टू क्या होगा c क्या हो जाएगा 10x/2, तो यानी इसका कर सकते हैं c sin x/2 बाय cos x/2, 10x के बदले में आई इंटू, और साइन x का क्या होता है sin 2x होता है, sin 2x इसका 2 sin x इंटू cos x फार्मूला होता है, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, एंगल में केवल डिवाइड होता है तो क्या हो जाएगा sin x इसका 2 होता है फार्मूला, साइन 2 कैंसिल हो जाएगा तो sin x हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग रेडीमेड फार्मूला निकालते हैं, तो क्या होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2 आएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब ये sin x/2 ये sin x/2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, दिस इज इक्वल्स टू c/2 cos square x/2 y is equals to this much। और अब 2 cos square x/2 क्या हो जाएगा 1 प्लस cos c, दिस इज इक्वल्स टू c/1 प्लस cos c cos x 1 प्लस cos x, यानी 2 cos square x/2 कैसे आ गया 1 प्लस cos x, कैसे देख लीजिए। इसका भी हम इसलिए ये बताते जा रहे हैं कि जहाँ तहाँ दिक्कत ना हो, यानी cos 2x होता है, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos square x -1 होता है। अब हमको चाहिए cos x का, ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे एंगल में तो ये 2 कैंसिल, यानी cos x, और ये इधर माइनस आ जाएगा तो +1 इसका 2 cos square x/2। इस तरह से फार्मूला अपने भी बैठा सकते हैं, तो इसमें ये इतना आ गया, यानी y और y इंटू 1 प्लस cos x इज इक्वल्स टू c। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आना होगा हमको, यानी इसको माइनस कर सकते हैं हम, y इंटू 1 प्लस cos x और y
इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस सी इसका टू 0 0 मिल आए। फिर नेक्स्ट कहाँ निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट का क्या आएगा, निगेटिव वाला। नाउ पी इक्वल्स टू माइनस कॉमन लिए थे माइनस वाई, वही चीज़ है कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। क्लियर है, कॉट एक्स प्लस कॉसेक। नाउ पी इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, यही था दूसरा। दो आया था ये इक्वेशन, दो ये इक्वेशन नहीं, दो टर्म्स आया था इसका फैक्टराइजेशन, दो फैक्टर आया था। दो फैक्टर, एक फैक्टर का तो निकल चुका है हमारा y इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस सी इसका टू 0, तो एक फैक्टर निकल चुका है। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। दूसरा फैक्टर के लिए निकाल रहे हैं, दूसरा फैक्टर के निकालेंगे, फिर उसी तरह से करेंगे सेम टाइप। डी वाई बाई पी के बदले में क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। नेक्स्ट पेज में हम इसको अब कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज में डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब y हम इधर कर लेते हैं, जिस तरह से उसमें किए थे उसी तरह से इसमें भी करेंगे। अब y क्या आगे, डी वाई बाई वाई, और डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स डी एक्स। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग वाई वाई में चला आया, वाई वाई जाति का एक्स एक्स जाति में चला आया, दोनों वाई वाई में चला आया एक्स एक्स में, तो एक ही फंक्शन में रहना चाहिए तभी नहीं इंटीग्रेट कर सकते हैं। फंक्शन वाई वाई फंक्शन में चला आया, एक्स एक्स फंक्शन में चला आया, तो अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी वाई बाय वाई इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स प्लस माइनस माइनस कॉसेक एक्स डी एक्स और प्लस लॉग सी। सेम टाइप है, उसमें प्लस था इसमें माइनस है, तो यह क्या हो जाएगा इसका, लॉग वाई इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स माइनस कॉसेक एक्स का क्या था फॉर्मूला, लॉग 10x/2, याद रखेंगे फॉर्मूला, प्लस लॉग सी। अब इसमें तो केवल प्लस एक ही है, तो प्लस ऊपर में रहेगा, माइनस वाला क्या है, ये इंटू में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी इसको कैसे करेंगे, लॉग वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटू में आ जाएगा, यानी लॉग सी बाय साइन एक्स इंटू 10x/2, साइन एक्स इंटू 10x/2 इंटू में आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग 10x/2 आएगा, तो प्लस में क्या होता है, इंटू आ जाता है, तो लॉग तो आ जाएगा, यहीं पर आ गया m/n करके है, यानी m/n यही आ गया, माइनस में आएगा टोटल, तो ये इतना आया, तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर या और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये c बाय साइन का क्या, साइन एक्स का भी तुरंत निकाल, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 इंटू ये हो जाएगा साइन x/2 बाय कॉस x/2, ये कॉस x/2 कैंसिल हो गया, दिस इज कस टू क्या हो गया, c/2 sin² x/2।
अब 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू क्या आ जाएगा हमारा, अब cos 2x होता है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा cos x और इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई टू। अब इसको इधर कर लेते हैं, उसको उधर कर देंगे, तो यानी 2 और 2 sin स्क्वायर x बाई टू इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस x होगा। इसके बदले में यहाँ लिख सकते हैं। तो वह, और ये एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, ये क्या करना है अपने समझने के लिए हम यहाँ पर डील कर दिए हैं कि कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया। ये अगर जान जाते हैं तो आपको समझना आसान भी हो जाएगा और बनाना भी आसान होगा, और फार्मूला जो है बेसिक चीज़ है, समझते जाइए, वो याद भी होते चला जाएगा, रिमाइंड भी कराते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, y इक्वल्स टू c बाय 1 माइनस कॉस x लिखाएगा, यानी और y इंटू 1 माइनस कॉस x इक्वल्स टू c। अब लिखेंगे देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, द जनरल सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, तो y तो दोनों में है, y कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स एक आया, एक 1 माइनस कॉस एक्स, तो नहीं दोनों 1 प्लस कॉस एक्स, यानी 1 प्लस माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू सी। यही आंसर हो गया, इक्वल्स टू सी, 1 प्लस कॉस एक्स, यही आंसर हो गया। एक आया था y इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू सी, और एक दूसरा आया था y इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू सी। इधर भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, तो इतना ही पर रखिए, इतना यही आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इक्वेशन, solve the equation p into p plus y equals to x into x plus y। सॉल्यूशन, अब इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है सो। तो इसको द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, p को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको p स्क्वायर, दिस इम्प्लाई दैट p स्क्वायर प्लस पी वाई, इसको मल्टीप्लाई p इंटू पी स्क्वायर प्लस पी वाई, इसको इधर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इसका टू 0 आ जाएगा। इसको सबको इधर कर लिए तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब इसको क्या कीजिएगा, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम एक जगह कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक जगह कर लिया। अब इसको पी वाई माइनस एक्स वाई को एक जगह प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, इसको वाई कॉमन ले लेते हैं दोनों में, इस दोनों में, ये इसको अलग कर लिए, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लगा। अभी दोनों में क्या है, वाई कॉमन है तो वाई निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा हमको, पी माइनस एक्स बचेगा, पी माइनस एक्स, पी माइनस एक्स। समझ में आ रहा है क्यों किए थे ऐसा, इसलिए किए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये पी माइनस एक्स और पी प्लस एक्स, इसमें देखिए दोनों वाई कॉमन है, तो इसलिए पी माइनस एक्स, तो अब दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तीन वैल्यू आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, इसको आता है पी प्लस एक्स
इंटू पी माइनस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस वाई इंटू पी माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है हमारा ये p माइनस एक्स कॉमन है, p माइनस एक्स कॉमन है तो निकाल लीजिए p माइनस एक्स। दिस इम्प्लाई दैट p माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा क्या बचेगा, p प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन में आ गया। अब है पेज, इसको फिर से उधर करते हैं। एक आया है हमको p माइनस एक्स p प्लस एक्स प्लस वाई, दूसरा एक आया p माइनस एक्स, p माइनस एक्स, और दूसरा आया है p प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, यही आया है। तो अब इसको हम आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0 पर ले चलेंगे। आइदर p माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और क्या हो जाएगा p माइनस और p प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, दोनों अलग अलग आएगा। तो पहले इसको लेकर चलते हैं। इसका क्या करेंगे, पहले आइदर दिस p माइनस एक्स और p इक्वल्स टू एक्स, अब p के बदले में क्या लिखाएगा, dy बाय dx इक्वल्स टू एक्स। दिस इम्प्लाई दैट dy इक्वल्स टू एक्स dx। अब x ये में आ गया, y में, x में, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब तक ये नहीं आता है एक एक में सेम से सिमिलर ये में क्या कहते हैं इसको, फंक्शन में, एक ही फंक्शन में आना चाहिए। y के y फंक्शन में ही रहेगा, x फंक्शन में रहेगा, तभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दिस इम्प्लाई दैट dy माइनस एक्स dx इक्वल्स टू 0, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, एक क्या कीजिएगा, dy माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर c, कांस्टेंट c। दिस इम्प्लाई दैट dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y, dy का इंटीग्रेशन y, अब माइनस क्या हो जाएगा, x पावर क्या है, y, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और नीचे में होता है क्योंकि इंटीग्रेशन का एक्स एन डी एक्स का फार्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, ये सब फार्मूला याद रखना होगा। तो एक क्या एन प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया, हम 2, और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू सी। इसी को कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये करके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c, एलसीएम ले लिए तो 2c, यानी c ही रखेंगे, कांस्टेंट 2c का मतलब c। तो ये क्या हो गया, ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस c इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। नाउ p प्लस एक्स अब प्लस वाई इक्वल्स टू 0, p के बदले में क्या लिखेंगे, dy बाय dx, p के बदले में लिखेंगे dy बाय dx प्लस y इक्वल्स टू माइनस एक्स कर देते हैं यहाँ पर, माइनस एक्स क्यों किए, क्योंकि इसीलिए dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस, विच इज़ द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, विच इज़, याद आया, विच इज़ द फॉर्म ऑफ, which is the form of linear Leibniz equation, form of linear Leibniz
इक्वेशन इन y, यानी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल्स टू क्यूब होता है। क्या फॉर्म होता है ये? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल्स टू क्यूब। तो यहाँ क्या है? हेयर p इजकल्स टू क्या है? 1 एंड q इजकल्स टू माइनस एक्स है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा? IF इजकल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन क्या है? y है तो यहाँ हो जाएगा क्या चाहिए? dx। याद आ रहा है? इससे पहले पढ़ा चुके हैं dx। यहाँ क्या है? 1 है, p है क्या है? 1 है, तो 1 इंटू डी एक्स, तो dx ही रहेगा। तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा? x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया हमारा? देयरफॉर IF इजकल्स टू ई टू द पावर x। इट्स सॉल्यूशन इज hence the solution is क्या हो जाएगा? y इंटू आई एफ इजकल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF, फॉर्मूला ये था। और क्या हो जाएगा? यहाँ dy बाई डी एक्स है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर dy बाई डी एक्स है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर dx प्लस c। अब यहाँ पर आ जाइए, क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है? ई टू पावर x। अब क्यूब क्या है मेरा? माइनस एक्स। IF है ई टू पावर x dx प्लस c। अब इसका टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू भी के फॉर्म है तो टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा? y, दिस इम्प्लाई दैट y इंटू ई टू पावर x इजकल्स टू माइनस कॉमन ले लीजिए, तो u इंटू भी के फॉर्म है तो इसको u मानेंगे। जिसका डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाए उसको हम u मानते थे। x को u माने, दूसरा को क्या किए? v मान करके इंटीग्रेट करेंगे। माइनस जिसको u माने हैं उसका फिर क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा। ex का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन का ex का ex ही होगा और यहाँ dx हो जाएगा ब्रैकेट बंद प्लस c। क्लियर है? u इंटू भी के फॉर्म रहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, इसको ब्रेक करते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से u कांस्टेंट किए तो दूसरा को क्या करेंगे? इंटीग्रेट। जिसको कांस्टेंट करेंगे उसका क्या होगा? डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन का फिर से इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का क्या होगा? यहाँ पर ex का ex ही हो गया इंटीग्रेशन, अब फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यानी y इंटू ई टू पावर x इजकल्स टू माइनस, अब यहाँ x इंटू EX माइनस ई टू पावर x का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई टू पावर x प्लस c। अब यहाँ पर क्या कॉमन में आएगा? कॉमन में है ई टू पावर x, तो ई टू पावर x क्या हो जाएगा? कॉमन में आएगा तो यानी ये कॉमन में आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर x बाहर कर लेते हैं और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस c। क्यों? ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा तो ex लेंगे तो प्लस 1 हो गया और ये ex ले लेंगे कॉमन, ex निकाल लिए। इसी को लिख सकते हैं इस तरह से, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ ये ई टू द पावर x, यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में ले लीजिए इसको, यानी माइनस एक्स माइनस 1 ये अब प्लस c, ये माइनस इधर कर ले, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये इतना आ जाएगा कि ये y इंटू ई टू पावर x। अब इसको हम दूसरा पेज में इसको क्या करेंगे? इसका ये हो जाएगा वो ई टू द पावर x से डिवाइड कर दीजिए, ई टू द पावर x से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा? ई टू द पावर x
से डिवाइड कर देंगे तो दिस इम्प्लाइड दैट क्या हो जाएगा, वाई इजकल्स टू 1 माइनस एक्स ई टू पावर एक्स इंटू में था तो ये भी खत्म हो जाएगा, प्लस डिवाइड कर रहे हैं तो सी इंटू ई टू पावर माइनस एक्स, ये आ गया हमारा। ये सॉल्यूशन हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन, हेंस द इसी को हम लिख सकते हैं और y इधर आएगा तो क्या y प्लस एक्स प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स और -1, इस तरह से इसको माइनस भी कर सकते हैं, इसको माइनस लिख दीजिए, माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस मल्टीप्लाई होगा पूरा तो सब हो जाएगा माइनस, इसको इधर कर सकते हैं, दिस इज कस टू 0, दिस इज कस टू 0 हो गया ये। अब ये एक सॉल्यूशन हो गया तो लिखेंगे देयरफॉर हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज, हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें ये आया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके निकालने का लीनियर इक्वेशन, लीनियर लेबनीज इक्वेशन भी है इसमें दिया हुआ, और ये फैक्टराइजेशन के द्वारा पी सॉल्वेबल भी है, दोनों है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। द जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो गया, पहला निकाले थे हम 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इतना निकला था पहला। दूसरा तो ये है y प्लस एक्स प्लस सी ई टू पावर माइनस एक्स माइनस 1 इसका टू 0, ये हो गया इसका आंसर। ये आंसर हो गया। ज़्यादा ये नहीं था भारी, तो उतना तो है नहीं, केवल क्या है भारी इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा नज़र आया कि इसका जो था 5 का कि फैक्टराइजेशन तो सेम है, फैक्टराइजेशन तो इजी था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ दिए, फैक्टराइजेशन इसका इजी निकल गया, इजी वे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म था जिसका वाई ए पी माइनस है, इतनी सिंपल था फैक्टराइजेशन। मेन क्या था यहाँ पर p माइनस एक्स का इसका निकाले हैं, दिस इम्प्लाइड दैट p माइनस एक्स का निकाले हैं तो वो p माइनस एक्स इंटू पी प्लस एक्स प्लस वाई, एक एक करके निकलेगा, तो आइदर दिस इज कस टू 0 तो पहले इसको निकाल दिए, p इज कस टू एक्स इधर कर दिए dy dx, ये तो सिंपल निकला, इंटीग्रेटिंग कर करके हमको यहाँ से यहाँ तक निकल गया आसानी तरीके से, 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इसका टू 0 निकल गया। लेकिन इसमें क्या था कि p प्लस एक्स प्लस वाई, तो इसमें क्या है कि इसको निकालने के लिए अलग से हमको फॉर्म में लाना पड़ा, फॉर्म कौन फॉर्म में, लीनियर लेबनीज फॉर्म में लाना पड़ा, तब ये निकला, तब ये निकलेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन ऐसे आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि dx इसमें भी आ जाएगा, dx इसमें भी आ जाएगा, dy अगर हम dy बाई डी एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स अगर रखते हैं तो क्या होता है, dx इसमें भी 0 रहेगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dy प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। अब वाई डी एक्स है तो इसका कैसे निकलेगा, संभव ही नहीं है, तो इसलिए दिक्कत है, क्योंकि इसको डिवाइड भी करने से भी नहीं निकलेगा। तो ये इसी फॉर्म में लाने के लिए कौन फॉर्म में आ गया, ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल्स टू क्यू, इस फॉर्म में लाया गया है। इस फॉर्म में आना आसान हो गया लाना, क्योंकि यहाँ dy है तो यहाँ भी y रहना चाहिए, पी वाई होना चाहिए, तो p की जगह पर क्या है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, विच इज़ द फॉर्म ऑफ लीनियर लेबनीज इक्वेशन में फॉर्म आ गया। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिए, तो उसके बाद निकालने के बाद इसका सॉल्यूशन निकल गया। यहाँ भी है, यहाँ भी थोड़ा सा ये है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकलता है, जो कि पहले भी बना चुके हैं इस तरह से, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इसका इस तरह से आया। नेक्स्ट में क्या होगा, इसका आंसर यहाँ कहेगा y इंटू वाई माइनस सी ई टू पावर माइनस एक्स, इस तरह से आ गया। इसको माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये कांस्टेंट टर्म होने के कारण क्या है कि प्लस माइनस या ये भी कुछ भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, इसको इधर कर दिए प्लस, एक सीक्वेंस में लाने के लिए इसको कर दिए, ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये माइनस आ जाएगा 0।
तो यहाँ हैंस द सॉल्यूशन दोनों के इनटू हो जाएगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ये है पहला का और दूसरा का p माइनस एक्स का सॉल्यूशन ये हुआ और p प्लस एक्स प्लस वाई का सॉल्यूशन ये हुआ, तो दोनों को हम निकाल दिए। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट डे में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन और जो हम दिए हैं इसमें असाइनमेंट में दिए हैं उसको भी सॉल्व, ऐसे तो असाइनमेंट वाला सॉल्व कर सकते हैं आप इस मेथड से, फैक्टराइजेशन करके असाइनमेंट का सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा तो असाइनमेंट को सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व कर लेंगे तो हमको बताएंगे कि सॉल्व हम सर कर लिए हैं, सो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं सॉल्व किए तो हम उसको असाइनमेंट में अगर कोई भी क्वेश्चन इससे छूट रहा है तो आप उसमें हमको मेंशन कर देंगे कि हमारा ये क्वेश्चन सर छूट रहा है, सो उसको भी सॉल्व कर दीजिए, तो हम उसमें कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए इससे रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, तो 3 या 4 क्वेश्चन जो होगा जितना संभव होगा बना सकते हैं तो बनाएंगे, और इसको समाप्त करने के बाद फिर सॉल्वेबल फॉर वाई बताएंगे, और उसके बाद सॉल्वेबल फॉर एक्स रहेगा, तब मॉड्यूल 2 ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, और सेफ रहिए, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।